Very soon, India is going to get 2,000 pieces of 14 Mukhi fix. 21 Mukhi, 4, 5, 6 pieces in entire. Price would start at 1 CR. सबसे पहली चीज़ एक इंसान के दिमाग में आती है कि नेपाल रुद्राक्ष की जो वैरायटी है ये मुझे सबसे अच्छी नेपाल और टेम्पल टाउन्स में मिल जानी चाहिए। First of all, I would like to say all the fakes are done in Nepal only. They are not done in India. There are no central body which supervises this. An old customer of ours, I met him and he bought a Indramala because it was maybe 20 or 30% cheaper than our price. In that Indramala, there was no 21 Mukhi. They cannot afford to keep an original Rudraksh. देखो शिव तो देख ही रहे हैं ना. Right now, the demand for 19 Mukhi, for 21 Mukhi has increased so much that the pricing is going way beyond. We want to promote and propagate the correct Rudraksh with the correct information also. रुद्राक्ष जब पेड़ से गिरता है तो वो ऑलरेडी एनर्जाइज्ड है. शास्त्र में वेरी क्लियरली लिखा है कि वो जितना कुटीला होगा उतना अच्छा होगा. व्हेन यू गो टू द फ्यूनरल ग्राउंड्स उस समय ना पहने. कई बार हम सभी लोग बोलते हैं सर आपके पास वो त्रिवेणी रुद्राक्ष है क्या? मैंने कहा व्हाट इज दिस त्रिवेणी रुद्राक्ष? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी को हमारी तरफ से, रुद्रलाइफ और रुद्रलाइफ परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ डॉक्टर तनय सीठा यहाँ पे रुद्रलाइफ के इंटरनल पॉडकास्ट सीरीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर एक रुद्राक्ष के भक्त और महादेव के भक्त को पता होना चाहिए बिफोर ही गोज़ एंड परचेजेस और बाइज अ रुद्राक्ष फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो आइए विद डॉक्टर तनय सीठा जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में एंड जो भी सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी का हमें आंसर्स इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल जाने चाहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम डॉक्टर सीठा। नमस्कार. सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. वैसे तो महाकाल टाइम एवरी मोमेंट इज़ हिज. हर महीने भी मासिक शिवरात्रि आती है त्रयोदशी पे, और पर इस बार थोड़ी सी विशेष है क्योंकि महाशिवरात्रि इज़ वेरी गुड फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग. और महाकुंभ भी अभी चल रहा है जिसका आखिरी दिन इज कल्मिनेटिंग विथ द स्नान ऑन महाशिवरात्रि. ऑस्पिशियस है 2025 की 26 फरवरी की महाशिवरात्रि. एंड आई विश एवरीवन दैट they get inner peace, joy, happiness and success in whatever endeavors they do. महाशिवरात्रि इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम्स एट रुद्रलाइफ ऑल्सो। एंड इस टाइम पे जो रुद्राक्ष की जो इच्छा होती है हमारे एक जो कस्टमर्स की, हर महादेव के भक्त की कि रुद्राक्ष हमारे पास आए, या तो वो अपने कॉम्बिनेशन अपग्रेड कर रहे हैं या तो अपनी पहली रुद्राक्ष की माला बनवा रहे हैं, तो सबकी इच्छा होती है कि इस टाइम पे हम रुद्राक्ष को हमारी ज़िंदगी में लाए, हमारे घर में लाए। वैसे तो आप जानते ही हैं कि पिछले जब से कुंभ चालू हुआ तो बहुत सारे अपने जो बिलीवर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन्होंने अपने अपने कॉम्बिनेशंस जो कुंभ में गए उन्होंने अपने कॉम्बिनेशंस को अपग्रेड भी किया. खूब सारी मालाएं लेकर गए. अभी हम जब दिल्ली एग्जीबिशन में थे तो बहुतों ने 5 मुखी ही भली बट उसकी 20-20 5 मुखी बनाया कैपिंग करके, और उन्होंने वहाँ पे कुंभ में दान के लिए उन्होंने लिया. कईयों ने तो इन हंड्रेड्स मालाएं ली जो उन्होंने वहाँ पे लेके दान किया, क्योंकि ये कुंभ एक बहुत अच्छा अवसर है जिधर लोग दान पुण्य भी करते हैं. तो बहुत रिक्वायरमेंट भी आई है एंड वी आर बिज़ी, एक्सट्रीमली बिज़ी. एंड अच्छा लगता है जब लोग अपग्रेड करते हैं अपने कॉम्बिनेशन को, कि जब सिद्धमाला पहनते हैं उसके बाद फिर उनमें से एक अंदर से इच्छा होती है कि उसको और अपग्रेड करें, एडिंग द 15, 16 एंड 17 एंड सो ऑन. तो बड़ी खुशी होती है कि हम अपने प्रयास में, हम अपने एफर्ट्स में और शंकर जी की भक्ति में हमारा जो प्रयास है वो सफल हो रहा है. बिल्कुल, हमारे इतने सारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स, हमारे बिलीवर्स ने अपने रुद्राक्ष की मालाज़ और कुंभ में स्नान लेते हुए हमें फ़ोटोज़ भी शेयर करी है। तो डेफ़िनेटली अगर आपने भी रुद्राक्ष की माला पहन के आपका कुंभ में एक्सपीरियंस रहा है, सो यू कैन ऑलवेज़ टैग अस ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल एंड वी विल लव टू रीशेयर इट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे रुद्राक्ष के टॉपिक्स में थोड़ा सा। रुद्राक्ष खरीदने से पहले इंसान के मन में जो क्वेश्चंस आते हैं ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए
और उनके उसके सारे जो डाउट्स हैं वो हम एक वीडियो के थ्रू ट्राई टू क्लियर इट विथ एज मच इनसाइट एक्सपीरियंस एज वी कैन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ एक इंसान के दिमाग में आती है कि नेपाल रुद्राक्ष की जो वैरायटी है ये मुझे सबसे अच्छी नेपाल और टेम्पल टाउन्स में मिल जानी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट रुद्राक्ष फ्रॉम नेपाल एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। अ, सौमिल, जैसा कि मैंने अपने कई पुराने वीडियोस में वक्तव्य में कहा है, नागपुर के जो फेमस संतरे हैं वो नागपुर में नहीं मिलते। यू फाइंड इट ऑल पैक्ड एंड एक्सपोर्टेड टू अदर प्लेसेस। सिमिलरली रत्नागिरी के हापुस शायद रत्नागिरी में इतने अच्छे नहीं मिलते दियोगढ़ के जो यहाँ पे मिलते हैं। तो ऐसे ही राइट फ्रॉम द सोर्स से नेपाल के जो अच्छी क्वालिटी के बीड्स हैं वो वहीं से, वो तो काठमांडू पहुँचते भी नहीं हैं। So they directly come to us and some of good suppliers of Rudraksh. And जो वहाँ पे टेम्पल टाउन्स में जो चीज़ें होती हैं, एक यस स्वाभाविक एक पर्सन को लगता ज़रूर है कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ या ऋषिकेश जा रहा हूँ, वहाँ मुझे अच्छा रुद्राक्ष मिलेगा, बट उस चक्कर में दे गेट चीटेड इन द प्रोसेस। नेपाल में करीब देर आर मोर देन 2000 स्टोर्स इन एंड अराउंड पशुपतिनाथ टेम्पल। Believe it me, major के almost 100% of them, they cannot afford to keep an original रुद्राक्ष। अगर बगल में कोई 900 रुपीज़ में 14 मुखी बेच रहा है, तो if a person genuinely wants to sell a genuine 14 मुखी in Kathmandu, he cannot do it. How can he explain to a customer the difference between 900 rupees and say 90,000? It's not possible. तो इसीलिए भेड़ चाल में वहाँ पे जो शिवलिंग भी बिकते हैं वो सब ग्लास के होते हैं। लोग सोचते हैं कि क्रिस्टल के शिवलिंग हैं। तो ये टेम्पल टाउन्स में शॉप्स आर नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, सो पीपल शुड बी केयरफुल। हाँ, मालाएं पंचमुखी 4, 5, 6 मुखी तक, इंक्लूडिंग थोड़ा बहुत 7 मुखी भी, वो वहाँ से लिया जा सकता है। जप मालाएं कॉमनली मिलती हैं, जो 108 मणके की मालाएं हैं, उसके ब्रेसलेट्स मिलते हैं, फैंसी आइटम्स मिलते हैं, वो सब ज़रूर वहाँ पे जेन्युइन ही मिलेंगे। बट प्लीज़ बी केयरफुल इफ़ यू आर गोइंग इन फॉर अ हायर मुखी। करेक्ट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक ओपन माइंड लेके जाए, तो बी अ लिटिल कॉशियस, बिकॉज जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है एज बायर्स वो ऑलरेडी सप्लायर्स एंड ऑल दीज शॉपकीपर्स और ऑलरेडी अवेयर ऑफ। एंड सेकेंडली जो सेकेंड चीज़ पर्सन के माइंड में आती है इज़ दैट लेबोरेटरी सर्टिफिकेट। नाउ एवरी रुद्राक्ष के साथ एवरी सेलर ऑफर्स अ सर्टिफिकेट। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये सारे सर्टिफिकेशंस की व्हाट इज़ द स्टोरी एंड व्हाट इज़ द what should a person look for when they are seeing this certification? Somil, certification में I would like to clarify, I would like to explain to people. खैर, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो जानते हैं, जो इस चीज़ के जानकार हैं, वो समझेंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। GIA certification, GIA, is the best certification, for example, for diamond. हालांकि there is no control, but that organization is so very strong in their following their protocol and procedures that for diamond testing, GIA laboratory is number one. Of course, there are laboratories in Zurich also, Switzerland की भी laboratories हैं, GRS and all, which are also very, very good. Second, for gemstones, for example, is GII, Gemological Institute of India. Their procedure is such and their credibility over years is very, very strong. At the same time, आप यहाँ पे जो सराफा बाज़ार्स इन एनी सिटी ऑफ द कंट्री में आपको इतनी सारी लैब मिल जाएंगी, IGI, AGL, whatever, मतलब नाम लेके, बट what is a cost of setting up a laboratory is about 2.5 lakh rupees worth of equipment and a gemologist, which is a not that high paying person, and you can start a lab. There are no SOPs and control of any central body which supervises this. So उस केस में आपको जो सुनेला या सिट्रीन एंड इन सब के भी सर्टिफिकेशंस बड़े आराम से बड़ी चीप लेबॉर्ट्री से भी मिल जाते हैं। रुद्राक्ष का जब से लेबॉर्ट्री का शुरू हुआ, आई थिंक सो इन अराउंड 2005-6, हो सकता है यूट्यूब पे कहीं हो, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बैंगलोर में, इन विच आई टोल्ड, आई आस्क्ड पीपल और एंटरप्रेन्योर्स कि if anybody wants to start their own laboratory, we can give all inputs on how to go about.
and we wanted actually an independent laboratory to be set up, and we could have been we could have supported them by getting our Rudrakshas tested over there, but nobody came forward. Maybe they never thought that it could be a lucrative proposal. तो वो हो नहीं पाया. So then we started our own laboratory. Now when in all the channels etc we started explaining to people how to check a genuine Rudraksh, we started telling them कि 10 मुखी में 10 compartments होते हैं, 12 में 12 compartments होते हैं, that you can check it through digital means. अब actually there are about 7-8 tests on an effective Rudraksh. One is genuinity. Then is, even apart from being genuine, is the Rudraksh effective? So because that is most important. A person wants an effective Rudraksh, correct? They just don't want a decorative Rudraksh. Kai baar very, very genuine Rudraksh also is possible that they are not effective. So there are other tests also. There are certain tests like what we perform in our lab. We have density to weight ratio test. We have electrical conductivity test, and how to keep the Rudraksh, how to have a no touch Rudraksh. तो ऐसे बड़ी सारी चीज़ें जो हमने बताई नहीं. तो अभी जो labs आ गई हैं, they are just copies of the first idea. So they and many a times they ask the person who is getting a certificate कि ये कौन सा मुखी है. वो बोलता है ये सर 10 पीस है, 12 मुखी है, टेस्ट कराने हैं. वो बस बिल बना देते हैं and they just test it and then they write all beads as 12 मुखी only. There are instances which I get on WhatsApp from some of my suppliers कि एक ही bead, one bead has been tested as once as a 14 mukhi and once as a 15 mukhi. So one has to see the credibility of the laboratory, and most important, Somil, is Gyan. You can try to sell a Rudraksh to a customer by maybe fighting it out on price or telling some stories on that person's own credibility. But Gyan kahan se laoge? Gyan kahan se laoge? That experience lacks in almost 95% of the suppliers. Correct. A lot of times I have seen customers who purchase Rudrakshas and their laboratory cards, they don't even check that if there is an X-ray image of the bead inside, which actually is the first testing parameter. There are a lot of cards which are generic, which are made. So we would definitely want to even clarify customers on how to read an X-ray and what points make a genuine Rudraksh if they want to purchase. Can you highlight some? Well, from if they come to our offices here in Mumbai, they can see how the process goes around. That is also very important. I would suggest if anybody is going for a rare or a expensive Rudraksh, you should plan a trip to whichever the supplier is. And please be careful because Rudraksh is for future generations. पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है. तो मेरे को Somil, I don't have a problem if suppose a person buys Rudraksh seeing its price. The problem comes later. Suppose करो उसने एक निम्न स्तरीय का रुद्राक्ष लिया and he is putting in so much of faith, ज्योतिर्लिंग पे जाते हैं, उसको टच करवाते हैं, आस्था अपनी डालते हैं, वो कितना बड़ा लॉस है. If down the line after 3 years he comes to know, he shows it to somebody, maybe इतने बहुत ज्ञानी महाराज लोग हैं, साधु संत हैं जो बहुत easily परख लेते हैं रुद्राक्षों को, और पता चले वो बोलें कि बेटा ये तो ठीक नहीं है, या आफ्टर अ स्पैन ऑफ 3-4 years रुद्राक्ष फट जाए, maybe it is light in weight etc. तो फिर कितना लॉस होगा. That then the person will not calculate the monetary loss. He will start thinking about the इमोशन एंड फेथ लॉस जो उसका हुआ है, और उससे क्या होता है, रुद्राक्ष की क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ता है, विच इज नॉट इन लाइन विद द मिशन ऑफ रुद्र लाइफ. We want to promote and propagate the correct Rudraksh with the correct information also. Absolutely. And you mentioned the pricing, which actually is my next. So just to compile, lab certifications को भी very very carefully check करना is the responsibility of a buyer also.
and knowing the supplier. Yes, now I come to the question of pricing. Now जैसे डॉक्टर सीटा हम लोग any item on the internet or physical item को we always try to set a benchmark that this is the pricing or this is the approximate range. But when it comes to Rudraksh, this pricing range is all over the place, and we have seen that ourselves. um, can you shed some light on what is the expected pricing and a range where a customer should be feeling that okay, this is a price range which should be acceptable? Most important factor is demand and supply. And in last 2 years, the demand has increased exponentially, whereas the supply is the same. So there has been a very big surge in pricing. Now, first of all, a very common situation. If one price is, say, 1 lakh, and you are getting something at 10,000, that itself is the first barometer of, please, we have to be careful. वो अब ज़माना नहीं रहा कि you can have, any kind of pricing. But the thing is, this price also has a lot of other elements. For example, we are in the organized sector. We have a big team which takes care of different aspects. Our laboratory is there, our research is there on Rudraksh. So, of course, our costs are more. So we have to see. One has to know. And this I am telling you particularly on the higher Mukhi beads. Maybe 14 and above that. Because right now what I am seeing is, just recently an old customer of ours, I met him and he bought a Indramala because it was Indramala, a genuine Indramala in the sense all the beads were genuine. That was about maybe 20 or 30% cheaper than our price that we had quoted. So I was so saddened to see that in that Indramala, there was no 21 Mukhi, which 50% the price of Indramala is a 21 Mukhi, but there was no 21 Mukhi. So, and because for a layman, for a customer, it is very difficult to count a 21 Mukhi. So that mala had 2 16s and it was only till 20. And the look on the face of the customer was also very disheartening. But yeah, it happens even with this kind of pricing. And that guy is a knowledgeable guy. He knew Rudraksh because he was wearing our Siddhamala, which he then gave it to his son and he started wearing an Indramala. So yeah, one has to be very careful, very, very careful. Pricing depends entirely on demand and supply. And right now, the demand, for example, for 19 Mukhi, for 21 Mukhi has increased so much that the pricing is going way, 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 way beyond. I also want to ask this question in another manner. So I will ask you a few Mukhis and I want you to give us an idea of the average production and Rudulife quality numbers. So say starting with the 12 Mukhi. What is its production? How much should a price? 12 Mukhi roughly produced about 4,000 to 5,000 pieces. Depends on the season, sometimes even 6,000 to 7,000. Price range of 12 Mukhi should be in the range of, again, depending on the quality and the rarity, because within a 12 Mukhi also, there are certain beads which are extremely heavy, extremely big, good in size, good thorny structure. Yeah, the price can range anything between, say, 10,000, 12,000 to about 25, 30,000. Can be even 40,000, depends on the bead. I cannot say the upper limit, but yeah, roughly around 10,000 to 20,000. 14 Mukhi. 14 Mukhi, roughly the production is about, in a good season, about 400, 500 beads of good quality. Price range, anything between 1 lakh to 2 lakh and then beyond. We have 14 Mukhi, which is costing about 10 lakhs also. So that's a rare bead. So cannot say at present this is the situation. I always feel, I'm hoping since so many years that the production will become more of 14 particularly, because we are the largest buyers and the sellers of 14 Mukhi, and very good results also amongst people. So I always pray sometimes that 10,000 pieces aa jaye 14 ke, so the prices will go down, because
many people I really want, Somil, that they should wear a 14, and if I can give them at the lowest price. तो हमारे पास तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो एक 14 पहनने के बाद बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू ऐड 2 more 14s. Then they add, there are many customers who are wearing 9 beads of 14, and there are about maybe around 10-12 people who are wearing 33 beads पूरा कंठा of 14 मुखी. So 14 मुखी की चाह इतनी है, but production is less, pricing is a factor. Correct. 21 Mukhi. 21 मुखी, 4 pieces, good quality, 4, 5, 6 pieces In an entire year. in an entire. अभी फिलहाल बढ़ रहा है. Earlier were only 2 or 3 pieces about 5 years back. Currently you get around 5, 6, 7 pieces. Production has increased a bit, but price would start at 1 CR. A good 21 Mukhi, maybe around 34 mm, 1 CR and upwards. You can get at 75,000 also. Well, this is the price range. 75 lakhs to it can go to about 2 crores also. What about, you may have mentioned higher Mukhis. Now let's try. A lot of people who have a desire to go for higher Mukhis or are exploring Rudraksh above 14 Mukhi and want to explore this particular power, what are the things which they should know, and what are the whole domain of this higher Mukhis, what they should know before buying? Somil, अभी तो ऐसा हो रहा है सिचुएशन कि like for example this year a lot of 20 Mukhis came and 21 were a bit less. Now, acha, first of all I would like to say all the fakes are done in Nepal only. They are not done in India. All the fakes are mass done in Nepal only. There are proper factories and godowns doing it. Just recently when I was in Kathmandu about 1.5 months back, I got a news. My supplier only told me that, sir, वो जो person है, I'm not going to name him, but he's a very famous guy there. He has bought 1,000 pieces of 10 Mukhi and 1,000 pieces of 12 Mukhi. So you can imagine, very soon you will get, India is going to get 2,000 pieces of 14 Mukhi fakes. And that guy is very good in making fakes, making cut lines, so converting 10 to 14 and 12 to 14. So my supplier was actually indicating that, sir, करीब 2,000 नकली 14 मुखी आएंगे और सब ऐसे ही 10,000, 15,000 में, 18,000, 20,000 में बिकेंगे. So one has to be very, 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 very careful on buying. 20 मुखी क्योंकि उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं है as compared to 21, और there are people who have already bought till 20, they just want the 21. तो 20 मुखी तक में एक लाइन खींच दी, because in a 20 मुखी the lines are very, very close to each other. So they just, even they damage a 20 mukhi, which is also an expensive bead. But because the demand of 21 is very high, so they insert another line and they are making it as a 21. A few 22 came, they are converting that also into 21. So that's a risk. So yeah, people have to be careful from where they buy. A lot of people still today, a lot of people are selling as well as spreading knowledge about One Mukhi of Nepal, and we have covered this in our previous podcast. But still, I would like you to, for this particular video, tell us about people who want or have a desire to go for the One Mukhi Rudraksh. Very, very simply, I have mentioned this in so many videos. One Mukhi of Nepal round does not exist. One should not go for it. Whoever is selling a fake, absolutely fake. This I am telling you with 23 years of experience, being the largest trader of Rudraksh, the largest buyer of Nepali Rudraksh. अगर आएगा 100 मिल तो मेरे पास ही आएगा, and मेरे पास अगर आएगा तो मैं बेचूंगा क्यों? How is it possible that I will put a One Mukhi on the website for sale? It's not available in plenty. और One Mukhi की चाह तो कितने लोगों में होती है? सभी लोगों की चाह होती है एक मुखी नेपाल का होता ही नहीं है. एक तो नेपाल में ही नकली बन रहे हैं. दूसरा,
लाइंस को रब करके बना रहे हैं, 5 मुखी में 4 लाइंस रब करके दे आर मेकिंग अ फेक 1 मुखी। ओम त्रिशूल शिवलिंग भी 1 मुखी पे ही बनता है। हरिद्वार में तो स्पेशली जो 2 मुखी के जो ब्रिटल दाने होते हैं, उसमें एक लाइन को दबा के वो एक ही लाइन रह जाती है, वो 1 मुखी फेक बनता है। ओम त्रिशूल शिवलिंग ऑन रोड साइड्स तो खैर वो तो ट्राइबल वाले फेक हैं, कास्टिंग्स के हैं। One mukhi, if a person wants to wear and experience, and we have seen good results, is the one mukhi half moon shape of South India variety Eleucarpus tuberculosis. वो ही पर्सन को पहनना चाहिए। सेकेंड इज गुप्त मुखी। देर इज अ वर्ड गुप्त मुखी। अरे गुप्त मुखी कुछ नहीं होता, इट इज़ लाइक अ बेर का गुठली, इट इज़ सम अदर जेनिस, इट इज़ नॉट इवन अ रुद्राक्ष। उसमें आप समझ लो पांचों लाइनों को हटा दो तो भी गुप्त मुखी हो जाता है। देर इज नथिंग नोन एज अ कैटेगरी गुप्त मुखी। थर्ड इज कमलाक्ष, जैसे कमल रुद्राक्ष, ये हरिद्वार में ज़्यादा जाता है। ये भी साउथ इंडिया का ही एक विचित्र सा इट इज़ लाइक अ कैक्टस फॉर्मेशन, वो क्योंकि इस तरीके का शेप होता है तो उसको कमलाक्ष, कमल रुद्राक्ष, दे सेल इट फॉर 1 लाख 1.5 लाख, ऑल फेक। इट इज़ नॉट इवन अ रुद्राक्ष, इट इज़ अ भद्राक्ष। सो गुप्तमुखी, वनमुखी एंड कमलाक्ष ये कोई कैटेगरीज नहीं हैं। कई बार हम सभी लोग बोलते हैं, सर आपके पास वो त्रिवेणी रुद्राक्ष है क्या? मैंने कहा व्हाट इज दिस त्रिवेणी रुद्राक्ष? तो कई लोग अपने खुद की भ्रांतियों में, कैटेगराइजेशन ऑफ रुद्राक्ष इज वेरी वेरी क्लियरली देयर, व्हाट रुद्राक्षास आर देयर, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ रुद्र लाइफ इज दैट since 23 years, lakhs and lakhs of people, we have seen the results. So it is not only what is written in the Shastras or major text, it is also the experience that people have had after wearing that particular mukhi that we give out to people. करेक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑलवेज अटैच्ड विद ऑल ऑफ आवर कस्टमर, एनी कस्टमर, इज दैट रुद्राक्ष की जो पूजा होती है, पीपल आस्क कि ये रुद्राक्ष एक्टिवेटेड है, एनर्जाइज्ड है, इस पे हमारा पूजा हुई है क्या? सो कैन यू टेल अस कि ये जो एनर्जाइजेशन का प्रोसेस है, हाउ इज दिस कंडक्टेड? There is a very good book by Dr. Nishan Ketu, रुद्राक्ष धारण एवं जप योग। उसमें रुद्राक्ष के पूजन विधि में 2 तरीके की पूजाएं लिखी हैं। एक तो सामान्य पूजा, और एक है जो थोड़ी सी कठिन है, दैट टेक्स अबाउट 13 days फॉर इट टू गेट एनर्जाइज्ड। बट जो नॉर्मल पूजा जो है, जिससे रियली अभिमंत्रित करके रुद्राक्ष देना चाहिए, उसमें चल प्रतिष्ठा के मंत्र और शंकर जी के जो मंत्र हैं उसके उच्चारण से, इट इज़ अ रिचुअल ऑफ अबाउट 10 to 15 minutes विच वी डू ऑन एवरी रुद्राक्ष दैट वी सेंड बाय कोरियर टू पीपल। ऑल्सो इन एग्जीबिशंस भी हमारे साथ पंडित जी जाते हैं, तो वहाँ पे इट इज़ मैंडेटरी, सिंस 23 years वी आर डूइंग दिस, एवरी एग्जीबिशन इवेंट में पंडित जी होते हैं जो अभिमंत्रित करके ही रुद्राक्ष देते हैं। इधर एक और चीज़ आ रही है कि अच्छा, दिस इज़ अ प्रोसेस, इट्स अ 10-15 minute प्रोसेस। बेसिक आइडिया ऑफ इट इज़, वैसे बता दूं, रुद्राक्ष जब फल से, पेड़ से गिरता है तो वो ऑलरेडी एनर्जाइज्ड है, इट इज़ ऑलरेडी एनर्जाइज्ड, इट इज़ अ गिवर। वो ऑलरेडी जैसे ही पेड़ से गिरा, इट इज़ एक्टिव। दिस रिचुअल प्रोसेस इज बेसिकली टू सॉर्ट ऑफ से अ स्टार्टिंग जर्नी, कि अब ये, क्योंकि आपका गोत्र, आपका नाम, आपके गोत्र के हिसाब से वो पूजा होती है, तो इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट कि चलो अब रुद्राक्ष इज गोइंग टू एक्ट फॉर हिम। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मैनी वेबसाइट्स दे क्लेम कि एनर्जाइज्ड यंत्रास भेज रहे हैं या एनर्जाइज्ड रुद्राक्ष, या वी आर ऑन अ टेम्पल टाउन, हम पशुपतिनाथ के बगल में, वहाँ से। सौमिल, कैन यू गेट 10 minutes in any of these temples for charging your combination when you go personally also? आप जितना भी VIP कल्चर, जितना भी जुगाड़ लगा लो, still you cannot get in Sanctum Sanctorium, you cannot get 10 minutes of your puja time there. It is impossible for anybody. And they claim they are sending 20 parcels a day, and every parcel is being energized for 10 to 15 minutes इन द गर्भगृह। इम्पॉसिबल। आसपास की दुकान से ही फूल लेके उसी में डाल देते हैं और भेज देते हैं। मैं तो कितनों को जानता हूँ, एंड आई हैव सीन देम डूइंग इट, कि सर कौन पूछता है, थोड़ी सी बेलपत्ती ली, लेके डाल दी। वेर एज यू नो हियर, इफ अ कस्टमर वांट्स, वी कैन इवन सेंड देम देयर वीडियोज ऑल्सो ऑफ द पूजा बीइंग डन। और कई लोग तो यहीं आके, कितने वॉक-इन्स आते हैं जो यहीं आके पूजा करके फिर जाते हैं।
तो वन हैज़ टू बी, देखो शिव तो देख ही रहे हैं ना, मेन क्राइटेरिया ऑफ आर लाइफ इज लॉर्ड शिवास्तु इज सिंग. So one has to be a bit careful. It is not at all necessary that, and people should not get lured or swayed by these language that पशुपतिनाथ या हरिद्वार में इस मंदिर में या इससे टेम्पल टाउन में वाराणसी में काशी में मैं उनके उधर पूजा करा के दे रहा हूँ. आई डोंट बाय इट. चलिए, एनर्जाइजेशन पे हमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है. अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं रूल्स रेगुलेशंस की. रुद्राक्ष पहनने से जुड़े हुए क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो बेसिक हमें फॉलो करने हैं, प्रिकॉशंस, बिकॉज द इंफॉर्मेशन जो हमें ज्ञान ऑनलाइन मिलता है, some person says this, some person says that, some organization, big organizations, small संस्था है, they promote different methods, rules, regulations to follow. एक पर्सन हु इज बाइंग रुद्राक्ष, वेयरिंग रुद्राक्ष को बेसिक कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए एंड व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि रुद्राक्ष को ड्राई नहीं होना चाहिए. तो से वंस इन अ मंथ जस्ट टेकिंग अ स्मॉल टूथब्रश, dip it in any oil, preferably not sarso, can take olive oil and little bit rub it in the rudraksh. शास्त्र में वेरी क्लियरली लिखा है कि वो जितना कुटीला होगा उतना अच्छा होगा, थॉर्नी. तो जैसे हम पहनते हैं तो स्वेट, सॉल्ट, पाउडर वो लग के रुद्राक्ष की थॉर्नी जो नेस है वो ख़त्म होने लगती है, या इट गेट्स सम इम्प्योरिटीज़ इनसाइड, तो वो ब्रश से वो क्लीनिंग भी हो जाती है. कई लोग जो बोलते हैं कि घी में डुबोना, दिस इज़ नॉट ट्रू. कोई ज़रूरत नहीं है, हल्का सा सिर्फ ऑयल का स्मीयर इज़ इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली, कीप इट इन डीप फ्रीज अगेन वंस इन अ मंथ. ठंड से रुद्राक्ष की पोटेंसी थोड़ी सी बढ़ती है. थर्डली, हल्का सा वाटर का टच भी होना चाहिए, बिकॉज जैसा आप जानते हो कि बेल पत्ती अगर सूखी हुई होती है, सूखी बेल पत्ती, उसको जैसे ही हम जल में डुबोते हैं तो फिर से फ्रेश हो जाती है. तो ये एक सीड ऑफ अ फ्रूट है. सो वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर इट. तो वो ज़रूर कैन डिप इट इन वाटर फॉर जस्ट अबाउट 1 or 2 minutes. Again, once in a month is possible or twice in a month is possible. Secondly, after wearing, wear it comfortably. कोई ऐसा do's and don'ts नहीं है कि इस समय नहीं पहनना, उस समय नहीं पहनना. बिल्कुल as per your own discretion and belief. कई ladies during their periods they don't wear it. It's up to them. There are many who wear it during that time also. That also is up to them. So जिनका भी जो भी वैदिक परंपरा या रिचुअल्स जो घर में फॉलो करते हैं, कंफर्टेबली उसी में वो रहें. कई लोगों को लगता है कि शमशान में नहीं पहनना चाहिए. हम भी ये ज़रूर बोलते हैं कि व्हेन यू गो टू द फ्यूनरल ग्राउंड्स उस समय ना पहने. बट अगेन कई लोग ये भी बोलते हैं कि वहाँ पे तो जितने पुजारी हैं वो तो रुद्राक्ष पहने हुए होते हैं और वो तो शंकर जी की भूमि है. तो अगेन व्यूअर डिस्क्रिशन, कस्टमर्स डिस्क्रिशन इज़ देयर. हम अंदर से पॉजिटिव रहें. रुद्राक्ष इज़ नेवर नेवर नेगेटिव. दैट इज़ द की पॉइंट. आपके ऊपर है. अगर अच्छी तरीके से अच्छे मंत्रोच्चारण में अच्छे समय पे अगर आप पहनेंगे तो यू कैन मेक द सेम रुद्राक्ष वर्क एट अ लेवल 7 or 8. And if you don't follow, it will still work in a positive plane, but maybe at 2 or 3. So it depends. It's a tool for enhancement, for your own growth. तो उसको आपके ऊपर है, धारककर्ता के ऊपर है कि वो उसको कैसे यूज़ करे. So if he follows little bit of normal hygiene, it is like normal hygiene. So वो अगर वो follow करें तो they can enhance the life and effectiveness of the रुद्राक्ष. कई बार लोग जैसे कुछ समय के लिए रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहते तो उतार के रखते हैं, तो दे शुड कीप इट इन अ क्लीन प्लेस. कहीं ऐसा ना हो कि उसको कीड़े खा के उसको खंडित कर दें. तो वो सब एक नॉर्मल केयर एंड प्रिकॉशन रखनी चाहिए. बाकी नॉन वेजिटेरियंस कैन वेयर रुद्राक्ष. पीपल कंज्यूमिंग अल्कोहल और प्याज लहसुन, दे ऑल कैन वेयर रुद्राक्ष. कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा. उल्टा श्रीमद् देवी भागवतम का तो श्लोक है ही है जो कहता है कि सभी लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं. खान पान में कोई भी वर्जित नहीं है.
Got it. So we have understood as a customer's perspective कि from buying to verifying to wearing rules regulations. Now जो person के mind में question आता है that results. End of the day, 80% of people want to see results. And effective Rudraksh, if we are bringing, so what is the difference? What kind of a timeline should a person expect? कि some results I will see, and what are these results which they see in themselves? यस, सो बेसिकली रुद्राक्ष धारण करने के थर्ड डे से एक पर्सन अगर गुड स्टेट ऑफ माइंड में है विद अ लो थॉट पर सेकेंड, थर्ड डे से ही रिजल्ट्स आने लगते हैं. बट विजिबल रिजल्ट्स यू विल सी आफ्टर अबाउट 1.5-2 months. देन आफ्टर 6 months और सो पर्सन बोलता है कि हाँ, मैंने जनवरी से रुद्राक्ष पहना और आज से जुलाई अगस्त में है एंड आई एम सीइंग रिमार्केबल डिफरेंस. सो द रिजल्ट इज अ लिटिल स्लो प्रोसेस क्योंकि रुद्राक्ष चेंजेस यू. फिर आप जो एक्शन लेते हैं देन योर लाइफ चेंजेस. तो रिजल्ट्स आर नॉट एंड दे आर नॉट टेंजिबल ऑल्सो कि जैसे हाइट बढ़ गई या वेट लॉस हो रहा है या ऐसा नहीं है. बट क्योंकि ये अपने चक्रों को बैलेंस करता है, अपने चक्रों के ऊपर एक्ट करता है. सो एंड देन व्हेन वी डू अराउंड आवर प्रोसेसेस, हम जैसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि क्या ये रुद्राक्ष सिर्फ साधु संत महात्मा और तपस्वियों को पहनना चाहिए. तो आप जानते हो कि बिजनेस भी एक तपस्या ही है, जॉब भी एक तपस्या है. तो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, people need the sense of calmness, better decision making, good health, peace and harmony. So Rudraksh helps in that process and the effect is there. मुझे तो बहुत खुशी होती है कि कई लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि सर किसी और से हमने 12 मुखी लिया पर कुछ असर नहीं हुआ, पर आपसे 5 मुखी लेते हैं तो भी असर करता है. And that is because you know what kind of dedication and process that we follow to energize the Rudraksh before giving it to people. तो our mission is to try, और अभी भी हमारा जो future goals हैं, that is more on how do I enhance the power of Rudraksh even more. हम नई अभी बहुत जल्दी we are going to announce few other steps that we are taking. Actually from next month onwards, I would like to tell right now, just after Shivratri, because we are very much busy on Mahashivratri celebrations and पूजाओं की तैयारियां already शुरू हो गई हैं. We are going to start from next month, from 1st March onwards, a completely no-touch Rudraksh. Absolutely no touch. After energizing, including in the laboratory as well as in stores and in making and in puja, we will incorporate a policy of no touch, so that once the Rudraksh is energized at Rudra Life, it goes to the customer, final customer, totally not touched by anybody, and so the wearer will get much better results and faster. Definitely looking forward to that. You have been in this this particular industry since more than 20-25 years now, and one thing we have noticed is that people are always coming back for more guidance, for more consultation for their loved ones, and it's more about building a relationship, and I believe that Rudra Life does that extremely well. So any questions a person has, a customer has, how does Rudra Life's consultation and team of experts, how do they help them in the entire journey, even after the purchase? I want people to know. Yeah, actually, you can see from the testimonials that we receive from people, because when we go out in exhibitions, there are many places where we do exhibition twice a year, and हमारे पास लोग हैं जो पहले तो वो आते थे, अब उनके बच्चे आते हैं अपनी गाइडेंस के लिए, बिकॉज नाउ बच्चे भी अभी करियर और उसमें जॉब में आ गए हैं. तो इट्स नाइस, यू फील नाइस, यू कीप एडवाइजिंग देम बेस्ड ऑन देयर फेजेस कि अब क्या होगा, क्या क्या हेल्थ के लिए थोड़ा सा वो प्रिकॉशन ले सकते हैं. In our consultations and therapies and healing art, we also
try to advise them on certain yoga exercises that they can do, certain Ayurvedic things that they can incorporate in order to make their lives better. So it is not just that we consult or we give consultations only on Rudraksh, because there are many who are already wearing Rudraksh, but still every 6 months when we go, they come and meet us, and because we have been an important part in their life journey. So they are more like friends now. They are very very close friends and associates, and they really appreciate our hard work and dedication, and that really yeah, gives us happiness and contentment. Brilliant. A very insightful session, and I'm sure a lot of our viewers, हमारे सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं और जो रुद्राक्ष खरीदने के लिए डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं, they must have gotten some good insight here. If anybody is interested to invest or experience the power of rare Rudrakshas, I would recommend them strongly to come and visit us in Bombay or in any of our events. They can get a lot of information on the subject. And once you get good information, because there is a lot of information that we still cannot give on, say, a YouTube channel or on video. So yeah, many things people can come visit us and can come to know more the mysteries and the magical effects of Rudraksh. So I wish everyone all the best. Happy Mahashivratri. Har Har Mahadev. हर हर महादेव.